नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान क्या हुआ, इस पर विपक्ष एक सुर में बीजेपी पर हमलावर हो गया। कांग्रेस कह रही है कि गीता प्रेस को सम्मान देने का मतलब है कि गोडसे और सावरकर को सम्मान देना। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है क्योंकि गीता प्रेस घोषित रूप से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती। वहीं बीजेपी विपक्ष को ही हिंदू विरोधी बताकर पलटवार कर रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गीता प्रेस को सम्मान, गोडसे पर घमासान। गीता प्रेस गोरखपुर जो 100 साल से सनातन की अलग जगह है। देश में करोड़ों परिवारों में गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकें सत्य, सनातन, संस्कृति, सामाजिक सौहार्द और समन्वय के लिए पूरे सम्मान से पढ़ी जाती है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वसहमति से 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के नाम का ऐलान हुआ तो इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस को तो राम के नाम से ही चिढ़ है। जिनके समय में राम जी को भले टेंट में रहे लेकिन मंदिर नहीं बनेगा, तो उनसे हम और अपेक्षा क्या कर सकते हैं। आप उनको 200 करोड़ का कोई पुरस्कार दे देते, लेकिन गांधी पीस प्राइज वो नहीं जाना चाहिए था। आपने एक पूरी मेमोरी को छत विच्छत कर दिया। आप क्रिटिसाइज कुछ तो किसी भी पुरस्कार के पीछे एक पृष्ठभूमि होती है, उसके कुछ मानक होते हैं। क्या उन मानकों पे गीता प्रेस प्रसार के लिए, मैं समझता हूं कि किताबें सस्ती छापने के लिए, धार्मिक किताबें सस्ती छापने के लिए आप प्रोत्साहन राशि कहीं से भी दिलवा देते, गांधी पीस प्राइज नहीं। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस के थिंक टैंक जयराम रमेश ने गांधी शांति पुरस्कार देने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए ट्वीट किया। गीता प्रेस और महात्मा गांधी के बीच कई मुद्दों पर टकराव था। वास्तव में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने वालों को यह पुरस्कार हजम नहीं हो रहा। इसके ऊपर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? मैं अभी तर्क की बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर थी। ये भी तो कुछ दिन पहले कहा। ये भूल गए कि मुस्लिम लीग ने क्रेडिट लिया था पाकिस्तान बनने का। गीता प्रेस ने अपने 100 साल के इतिहास में कभी कोई अवार्ड स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बार गीता प्रेस पूरी विनम्रता से पुरस्कार तो स्वीकार करेगा, लेकिन उसके साथ मिलने वाली 1 करोड़ की राशि को नहीं लेगा। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बार ट्रस्ट बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि हम पुरस्कार की धनराशि को, जो 1 करोड़ रुपए है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐलान के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं गीता प्रेस गोरखपुर को शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में पिछले 100 वर्षों से सराहनीय कार्य किया है। गांधी शांति पुरस्कार पर सियासत तेज होती जा रही है। वहीं बीजेपी और हिंदू संगठन एक बार फिर हिंदुत्व के पिच पर फ्रंट फुट पर खेलते दिख रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी देश के सारे आध्यात्मिक प्रतीकों के खिलाफ सवाल उठाएगी? गीता प्रेस की लोकप्रियता देश भर में है, हर घर में है। हम सभी गीता प्रेस को सम्मान से देखते हैं। पाकिस्तानी शब्दों और पाकिस्तान को हमेशा लुभाने के लिए उनके वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को आना चाहिए गोरखपुर। मैं एयरपोर्ट में आप लोगों का स्वागत करूंगा, गीता प्रेस ले जाऊंगा। गांधी जी द्वारा लिखा हुआ लेटर पहले आप पढ़ें, वो लेटर को पढ़कर बताएं कि फिर उसके बाद आप लोग टिप्पणी करें। ये पूरे भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय का अपमान कर रहे हैं। कौन सी मानसिकता से ये करते हैं? चर्च की, मस्जिद की? मैं समझता हूं कि कांग्रेस का ये बयान
देश के लिए हताशा और अपमानजनक बयान है। वहीं प्रमोद कृष्णम ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का समर्थन करता हूं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। गीता प्रेस ने 100 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छापी हैं। हर एक हिंदू के घर में गीता प्रेस की किताब है। ऐसे में गीता प्रेस के खिलाफ कुछ भी कहना वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा है। गीता प्रेस की सनातन धर्म में क्या अहमियत है, अब इन आंकड़ों से समझिए। गीता प्रेस 16 करोड़ से ज्यादा गीता सार, करीब 12 करोड़ रामचरितमानस, 2.5 करोड़ से ज्यादा पुराण और उपनिषदों का प्रकाशन कर चुका है। साल 1923 में स्थापित गीता प्रेस विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है। गीता प्रेस ने आज तक कभी कोई चंदा नहीं लिया। यहाँ छपी धार्मिक पुस्तकें काफी कम कीमत पर बेची जाती हैं। बहरहाल गीता प्रेस को शांति पुरस्कार के बहाने बीजेपी बनाम विपक्ष की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। विपक्ष जहां बीजेपी का एजेंडा बता रहा है, वहीं बीजेपी विपक्ष को सनातन विरोधी करार दे रही है। राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। गीता प्रेस ने करोड़ों अभी तक श्रीमद् भगवत गीता, इसके अलावा दूसरे धार्मिक साहित्य छापे हैं। अब प्रश्न यह है कि गांधी जी और गीता प्रेस के बीच कैसे संबंध थे। हमारी इस रिपोर्ट में गीता प्रेस के दोनों संस्थापकों के गांधी जी से काफी करीबी रिश्ते हम आपको बताएंगे। फिर भी दोनों को उनकी हत्या के बाद हिरासत में लिया गया था। हम आपको ये भी बताएंगे कि गांधी जी और गीता प्रेस के बीच किन किन मुद्दों पर मतभेद रहे। क्या यह सच है कि गीता प्रेस और गांधी जी में दलितों के मंदिर प्रवेश और हिंदू कार्ड बिल जैसे कई मुद्दों पर मतभेद थे? हर दिन औसतन गीता प्रेस 14 लाख रुपए की बिक्री करती है, जिसमें करीब 65,000 किताबें शामिल होती हैं। साल 1923 में 2 मारवाड़ी व्यापारियों जय दयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गीता प्रेस और कल्याण पत्रिका की शुरुआत की थी। दोनों संस्थापकों की महात्मा गांधी के साथ करीबी संबंध। हालांकि छुआछूत और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर आगे चलकर महात्मा गांधी और गीता प्रेस के संस्थापकों के बीच मतभेद उभर आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश भर में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनमें गीता प्रेस के दोनों संस्थापक भी शामिल थे। महात्मा गांधी की हत्या पर गीता प्रेस ने चुप्पी साध रखी थी। ये महात्मा गांधी जी के हाथों की लिखी, ये खुद की उनकी हैंडराइटिंग है। ये हस्ताक्षर उस पर महात्मा गांधी जी के हाथों के लिखा हुआ है। 1933 का ये पत्र है। जी, गीता के विषय में है। ये 1933 में यहाँ लिखा हुआ है 8/10/1933। उन्होंने वर्धा से लिखा था, सत्याग्रह आश्रम में लिखा था। और देखिए ये गांधी जी की हाथों से लिखी हुई यहाँ पर हम लोग सुरक्षित रखे हुए हैं। और ये यहाँ पर क्या है? ये भी हस्तलिखित है। ये 12वां अध्याय है। ये संस्कृत में है और ये अंग्रेजी में है। ये इतने छोटे लिखे जाते थे पहले। एक अध्याय इसमें जो है ये पूरा का पूरा इसमें श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय है। ये 27/11/1933 को। सनातन धर्म की अलग जगाने वाला गीता प्रेस कई बार विवादों में भी रहा है। आजादी के बाद जब हिंदू कोड बिल पर बहस चली तो गीता प्रेस ने महीनों तक जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर तीखे हमले किए। गीता प्रेस ने वर्ण व्यवस्था की वकालत की और उसका मानना था कि हिंदू कोड बिल हिंदुओं के विरुद्ध है और इसके प्रभाव में आने से हिंदू लड़कियां गैर हिंदुओं से शादी करेंगी। विपक्ष को लग रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का फैसला तुष्टीकरण का हिस्सा है। हालांकि सनातन धर्म में गीता प्रेस की भूमिका बहुत मायने रखती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि गीता प्रेस के समाज में योगदान को देखते हुए फैसले का स्वागत होना चाहिए, न कि सियासत। अगर ये भी अज्ञान नहीं है कि गीता प्रेस का इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार, इस देश की सनातनी सोच को संकट में भी सुरक्षित रखने और लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। इनके दिमाग में जो है वो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी का और अज्ञानता की बर्फ जमी हुई है।
उसको तो जो है वो कोई उसकी झाड़ फूक करके उसको ठीक कराए, नहीं तो ये तो इस तरह की बेवकूफ़ी करते रहेंगे और धूल धूसरित होते रहेंगे। जिस तरह से पक्ष विपक्ष में इस मुद्दे पर वार पलटवार हो रहा है, उससे लग रहा है कि 2024 में गीता प्रेस को शांति पुरस्कार देने का जिक्र चुनावी मंचों पर भी सुनाई दे सकता है। गोरखपुर से चित्रा त्रिपाठी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।